दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड की नई सोलर नीति लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को झारखंड की नई सोलर नीति लॉन्च करेंगे। इस नीति के तहत झारखंड में 2027 तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। झारखंड में बंजर भूमि की उपलब्धता और वर्ष में 300 दिन धूप खिलने के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। बड़ी खबर है, नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे झारखंड के सरकारी विद्यालय के बच्चे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नए रंग का यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। नए सत्र में अब ये बच्चे नए रंग के भवन में नए रंग के पोशाक में नजर आने वाले हैं। झारखंड के लगभग 35,000 सरकारी विद्यालयों के भवन को हरे और सफ़ेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है। वहीं इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 42 लाख विद्यार्थियों के लिए इसी सत्र से नए रंग की पोशाक भी दी जा रही है। इसे लेकर बच्चों को पोशाक राशि का आवंटन किया जा रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड सचिवालय में 452 पदों पर भर्ती। झारखंड सचिवालय में आशुलिपिक सेवा संवर्ग में खाली पड़े 452 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। अभ्यर्थी 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 30 जुलाई की मध्य रात्रि तक एग्जाम शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अगस्त तक लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त की मध्य रात्रि तक पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के वन क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी। अब झारखंड के वन विभाग ने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रोन की मदद लेना शुरू कर दिया है। झारखंड में वन विभाग द्वारा वन विकास से संबंधित बेहतर दस्तावेजीकरण के लिए ड्रोन का उपयोग कर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जा रही है। दरअसल झारखंड के वन क्षेत्रों के आसपास के गांवों में जंगली हाथी अक्सर घुस आते हैं, फसलों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा अब ड्रोन से हर दिन हाथियों के मूवमेंट की रिपोर्टिंग हो रही है। हाथियों की आवाजाही की जानकारी समय रहते वन कर्मियों के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। इससे जान माल को बचाने में काफ़ी मदद मिली है। झारखंड में ड्रोन की मदद से एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभाग को कई ऐसे स्पॉट मिले हैं जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड के 21,000 विद्यालयों में रीडिंग जोन डेवलप करने की योजना। झारखंड के 21,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में रीडिंग जोन डेवलप करने की प्लान तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में झारखंड के 1000 विद्यालयों को चिन्हित कर वहां मौजूद संसाधनों के सहारे रीडिंग जोन डेवलप किया गया है, जहां बच्चों को रूटीन क्लासेस के बाद पठन पाठन में रुचि बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा सचिव के द्वारा दिशा निर्देश भी दिया गया है, ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट को बढ़ाया जा सके। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बेशक इसे सभी 21,000 प्राइमरी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीम का गठन भी किया गया है और विद्यालयों में बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। खबर मौसम की। झारखंड में 4 जुलाई तक बारिश होने की प्रबल संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून एक्टिव होने के कारण से पूरे झारखंड में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। झारखंड में पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बने मानसून ट्रेंच और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण 4 जुलाई तक बारिश होने की प्रबल संभावना है। बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। खबरों को माने तो झारखंड में इस बार
मानसून में काफ़ी पीछे चल रहा है। पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष बारिश भी काफ़ी कम हुई है। झारखंड में इस मानसून के समय तक 189.5 मिलीमीटर बारिश होती थी। झारखंड में हटाई गई पोषण सखियों को फिर से बहाल करने की मांग। झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने केंद्र के निर्देश पर हटाई गई पोषण सखियों को फिर से बहाल करने की मांग केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने रखी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के 6 जिलों में ये पोषण सखियां काम कर रही थीं। न केवल इन पोषण सखियों को फिर से बहाल किया जाए, बल्कि अन्य जिलों में भी पोषण सखियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी जाए। जोबा मांझी ने 2000 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति के अलावा सीडीपीओ एवं जिला कल्याण समाज कल्याण पदाधिकारियों के लिए वाहन और सुपरवाइजर के लिए स्कूटी के लिए राशि की मांग रखी है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया। बड़ी खबर है, झारखंड के विभिन्न विभागों में 3.5 लाख पद हैं रिक्त। झारखंड के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है। झारखंड के सभी सरकारी विभागों में स्वीकृत रेगुलर पदों में से 3.5 लाख पद रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। सरकारी आंकड़ों को माने तो प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पद सरकार के कुल खाली पदों का 60.97% है। प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में खाली पड़े इन पदों को देखते हुए राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के स्तर का आकलन किया जा सकता है। विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला गृह विभाग रिक्तियों के मामले में दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के कुल 5,33,737 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,83,016 पदों पर ही लोग कार्यरत हैं। शेष 3.5 लाख पद खाली हैं। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का दुनिया भर में स्वागत। भारत में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी का दुनिया भर ने स्वागत किया है। इस साहसिक कदम के लिए कई देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत के सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का स्वागत करते हुए भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेने ने कहा, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा विचार है। भारत द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी इस धरती को बड़ा तोहफा है। भारत इस दिशा में बड़ा योगदान दे रहा है, इसलिए मैं भारत को बधाई देता हूं। एक अनुमान के अनुसार भारत में रोजाना 1.5 लाख टन कचरा निकलता है। इसमें से 9,589 टन प्लास्टिक का कचरा होता है। केवल 30% प्लास्टिक ऐसा होता है जिसका पुनः इस्तेमाल के लिए रिसाइकल किया जा सकता है। 70% का उपचार नहीं हो पाता है। विश्व के 80 देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन देशों में पूरी तरह या आंशिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अफ्रीका के भी 30 देशों में भी पाबंदी पूरी तरह लागू है। बड़ी खबर है, यूजीसी नेट एग्जाम का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस एग्जाम का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस एग्जाम में जिन भी छात्रों ने भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2021 और जून 2022 का एक साथ आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन 8 से 12 जुलाई 2022 और 12 से 14 अगस्त 2022 के बीच किया जाएगा। बड़ी खबर है, देश में कोरोना के मिले 17,092 नए मरीज। देश में कोरोना के नए मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में शनिवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के 17,092 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान कोरोना महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 14,684 है, जबकि कोरोना संक्रमित 29 मरीजों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार
देश में कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों की कुल संख्या 4,28,51,590 हो गई है। इस दौरान रिकवरी दर 98.54% हो गई। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,568 पहुंच गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 4.14% है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ इलाकों और दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी की ओर से ये भी कहा गया है कि जुलाई महीने से जुलाई महीने में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। बड़ी खबर है, एसबीआई किसी भी वक्त कर सकता है क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना संजोए उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान करने वाला है। विभिन्न मीडिया खबरों को माने तो एसबीआई 10 से 15 जुलाई के बीच क्लर्क भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल जनवरी से अप्रैल के बीच क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है। कयास लगाया जा रहा है कि एसबीआई 15 जुलाई तक क्लर्क के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।